फिल्म की शुरुआत में हम एक समुद्र में मौजूद पप नाम की बैम्बू शार्क को देखते हैं। तभी अचानक एक शार्क उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों असल में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दूसरे शार्क का नाम जूलियस होता है। जूलियस और पप एक फैमिली की तरह साथ रहा करते थे। जूलियस पप को साथ घूमने चलने को कहता है, पर पप उसे मना कर देता है क्योंकि उसे अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना था जो जल्दी अंडे से बाहर आने वाले थे। ये सुनकर जूलियस वहां से चला जाता है, पर तभी कुछ पोचर्स वहां शिकार के लिए आ जाते हैं। पप उनसे उन अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इसमें असफल रहता है। पप की आवाज सुनकर जूलियस उसके पास पहुंचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पप उन अंडों की चोरी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, इसलिए जूलियस उसे चीयर करने के लिए एक डूबे हुए शिप में डिनर के लिए ले जाता है और उसके सामने बहुत से फिशेस को डिनर के लिए पेश करवाता है। पर पप को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अभी भी अपने सिबलिंग्स के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए वो वहां से चला आता है और अपने दोस्त ऑक्टो द इन्वेंटर से मिलता है। उसे भी जब पप के दुख के बारे में पता चलता है तो वो उसे चीयर करने के लिए अपने वर्किंग स्पेस में ले जाता है, जहाँ वो उसे अपने द्वारा बनाए इलेक्ट्रिक टफ व्हीकल दिखाता है जिस पर राइड करके पप बहुत एंजॉय करता है। दूसरी ओर हम जूलियस को देखते हैं जो उसी शिप में सो रहा होता है, पर इससे वहाँ मौजूद फिशेस बहुत डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि जब जूलियस नींद से जागेगा तो उनमें से किसी एक को अपना शिकार जरूर बनाएगा। इसलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने का एक प्लान बनाते हैं और स्पिन नाम का एक स्टिंगरे कहीं से एक मेन्यू बुक लाता है और जूलियस के जागने पर उसे उसमें चिकन दिखाते हैं। जूलियस ने पहले कभी भी चिकन्स को टेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो उसे बहुत लजीज लगते हैं। तभी वहाँ मर्टल नाम की एक फीमेल टर्टल भी आ जाती है जो जूलियस को पानी के बाहर जाकर चिकन्स को ट्राई करने की नसीहत देती है, पर असल में ये सब स्पिन की चाल होती है और वो समुद्र के गहराई में बस एक खतरनाक क्रैब्स की आर्मी से मिला हुआ था जिनका लीडर रे नाम का एक ईल होता है। वो काफी समय से समुद्र के बीचले भाग में रहने वाले जीवों का शिकार करना चाहते थे, पर वो जानते थे कि जब तक जूलियस नामी शार्क उनके साथ है तब तक वो किसी पर हमला नहीं कर सकते। इसलिए वो स्पिन को किसी तरह जूलियस को समुद्र से दूर भेजने के मिशन पर भेजते हैं। वहीं जूलियस मर्टल और बाकी फिशेस की बात मानकर किनारे पर पहुंचता है, जहां सरफेस पर उसे हीथर नाम की एक हैन नजर आती है, लेकिन उसके साथ बहुत से मुर्गे भी होते हैं। जूलियस हीथर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ता है। इससे स्पिन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, पर वो रे को भरोसा दिलाता है कि वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। दूसरी ओर जूलियस जिस दौरान एक फिश का शिकार कर रहा होता है तभी वो एक फिशिंग रॉड में फंस जाता है और सीधे शिकारियों के शिप में आ पहुंचता है। इतनी बड़ी शार्क को देखकर शिकारी बहुत खुश हो जाते हैं, पर जूलियस की किस्मत बहुत अच्छी होती है और तभी समुद्र में बड़ी लहरें आ जाती है जिससे जूलियस वापस समुद्र में आ पहुंचता है और जूलियस के जाने से खुश हो रहे फिशेस वापस से दुखी हो जाते हैं। वहीं स्पिन उदास पप के पास जाता है और उसे भरोसा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी उन सिबलिंग एक्स तक ले जा सकता हूँ। इस पर पप उसकी बात मान जाता है और मर्टल के साथ उसे फॉलो करने लगता है। फाइनली स्पिन उन्हें एक बोट पर लाता है और उन्हें शिकारी और उनके बोट को दिखाता है जिन्होंने पप के सिबलिंग एक्स को चुराया था। उन्हें देखकर पप को बहुत गुस्सा आता है और वो हर हाल में उन एग्स को वापस लाने का तय करता है, पर इसके लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो ऑक्टो से मदद मांगने जाता है और ऑक्टो से उसके लिए एक ऐसा मशीन बनाने को कहता है जो उसे सरफेस तक ले जा सके। लेकिन ऑक्टो उसे उन एग्स को भूल जाने की सलाह देता है और उसे कहता है कि तुम इस काम को करने के लिए काफी नहीं हो, इसलिए पप उसे नाराज होकर स्पिन के पास जाता है। स्पिन चुपके से पप को ऑक्टो और मर्टल की बात सुनाता है, जिससे पप को अपनी काबिलियत पता चल जाती है कि वो पानी के बाहर भी आसानी से जिंदा रह सकता है। ये सुनते ही पप अकेले ही उन एग्स के रेस्क्यू के लिए सरफेस की ओर निकल जाता है।
पर इससे मर्टल को शक हो जाता है कि स्पिन जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस पर स्पिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जूलियस उससे गुस्से से अपने दोस्त पब के बारे में पूछता है तो डर के कारण स्पिन उसे सारी बातें बता देता है कि पब अकेले ही उन एग्स के रेस्क्यू के लिए सरफेस की ओर गया है। दूसरी ओर हम पब को देखते हैं जो किसी तरह फाइनली सरफेस पर चला आता है, जहां वो पाता है कि वो सच में पानी के बाहर भी सरवाइव कर सकता है। वो जमीन पर मूव करते हुए उन्हें शिकारियों के शेड तक पहुंच जाता है, जहां वो एक टब में उन्हीं एग्स को सही सलामत देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, पर उतने में वहां उन शिकारियों का लीडर रॉबर्ट आ जाता है, इसलिए पॉप उसी टब में छुप जाता है। इधर जूलियस मर्टल के साथ ऑक्टो के पास जाता है, जहां वो एक रोबोटिक सूट पर काम कर रहा होता है जो उसे वहां से बहुत दूर ले जा सकती थी। जूलियस ऑक्टो से उसे उस रोबोटिक सूट को देने को कहता है ताकि इसकी मदद से वो सरफेस तक जा सके और अपने दोस्त पब को ढूंढ कर उसे वापस ला सके। ऑक्टो जूलियस से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उस सूट को कंप्लीट करके जूलियस के हवाले कर देता है। वो जूलियस की मदद के लिए 3 असिस्टेंट फिशेस को भी उसके साथ भेज देता है और फाइनली उस रोबोटिक सूट को सरफेस की ओर लॉन्च कर देता है। जूलियस के वहां से जाते ही स्पिन का प्लान सक्सेस हो जाता है। इधर जूलियस और उसके असिस्टेंट फिशेस उस रोबोटिक सूट के साथ एक चिकन फार्म आकर लैंड करते हैं। वहां मौजूद चिकन उस मशीन को देखकर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई एलियन है जो उनके शिकार के लिए आया है। तभी वो उस सूट में जूलियस को देखते हैं और तब उन्हें याद आता है कि ये वही शार्क था जिसने हीथर का शिकार करने की कोशिश की थी और उन्हें लगता है कि ये अभी भी यहाँ उनके शिकार के लिए ही आए हैं, इसलिए वो चिकन से उनका डटकर मुकाबला शुरू कर देते हैं। इसलिए जूलियस को वहाँ से भागना पड़ता है, पर वो चिकन उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी जूलियस को एक क्रैब मिलता है और वो उससे मदद मांगता है, इसलिए वो क्रैब उन्हें अपने साथ फॉलो करने को कहता है और उन्हें कीचड़ में छुपने को कहता है, जिस वजह से वो चिकन्स की नजर से बच जाते हैं। दूसरी ओर पब देखता है कि फाइनली उन एग्स से 2 बेबी फिशेस निकल आए थे, इसलिए वो एक तरकीब बनाता है और उन फिशेस और बाकी एग्स को एक टब में निकाल लेता है। इसके बाद वो उन्हें लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उतने में रॉबर्ट के आदमी वहाँ आ जाते हैं और पब को वहाँ से निकलते हुए देख लेते हैं, पर पब बड़ी फुर्ती से उन्हें शेड में ही बंद कर देता है। दूसरी ओर उन हैंस के जाने के बाद जूलियस और उसके असिस्टेंट कीचड़ से बाहर आते हैं, पर वो क्रैब उनकी मदद के बदले उनसे ढेर सारे नारियल तोड़ने को कहता है और जूलियस उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। इससे वहाँ मौजूद सभी क्रैब्स बहुत खुश होते हैं, पर उनके नारियल तोड़ने के सोर्स से उन हैंस को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो वहाँ पहुंचकर जूलियस को उस रोबोटिक सूट के साथ ट्रैप में फंसा देते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें इनके साथ क्या करना चाहिए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो उन्हें शिकारियों के हवाले करने का तय करते हैं और उन्हें शेड की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी ओर वो दोनों शिकारी शेड से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ उनका बॉस रॉबर्ट आ जाता है। वो जब देखता है कि सारी मछलियाँ शेड से गायब हो चुकी हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों की पिटाई करने वाला होता है, पर उतने में वो हैंस जूलियस को वहाँ पहुँचा देते हैं और अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है और वापस से अपने आदमियों को जूलियस पर नजर रखने का बोलकर चला जाता है, पर अचानक हीथर को अपने किए का अफसोस होने लगता है और उसे लगता है कि उन्हें जूलियस को उन शिकारियों के हवाले नहीं करना चाहिए था। इधर पप उन बेबी फिशेस को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिस कारण से वो बहुत थक चुका होता है, पर आखिर में वो उन फिशेस को समुद्र तक पहुंचाने में कामयाब रहता है और समुद्र में आते ही उसे मर्टल और ऑक्टो मिलते हैं, जो पप को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। पर यहाँ पप को पता चलता है कि जूलियस उसे वापस लाने के लिए सरफेस की ओर गया है। इससे पप को समझ नहीं आता कि अब वो जूलियस को कैसे ढूंढेगा। तभी उन्हें वही क्रैब नजर आता है जिसने जूलियस की मदद की थी। वो इशारे में पप को जूलियस की ओर लीड करने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें वही हैंस मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि पप और जूलियस एक दूसरे के लिए फैमिली के समान हैं।
पब से ही उन्हें पता चलता है कि जूलियस यहाँ उनके शिकार के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त पब की तलाश में आया था। इसलिए सभी को अपनी गलती एहसास हो जाती है और वो जूलियस के साथ टीम अप कर लेते हैं और जूलियस को उन शिकारियों के चंगुल से छुड़ाने में उनका साथ देते हैं। साथ ही वो क्रैब भी उनका साथ देता है। वो सभी मिलकर बड़े शातिर तरीके से जूलियस को रस्सी की पकड़ से आजाद कर देते हैं और वो हैंस उन दोनों शिकारियों को संभालते हैं। इससे जूलियस फाइनली आजाद हो जाता है। पर तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही वो क्रैब उस पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर जूलियस और पप वहाँ से बच निकलते हैं। दूसरी ओर जूलियस की गैर मौजूदगी में रे अपने क्रैब आर्मी के साथ सी क्रिएचर के शिकार के लिए मिशन पर निकल जाता है, जिससे समुद्र में अफरा तफरी मचने लगती है। ये देखकर स्पिन को एहसास होने लगता है कि इस वक्त उसे ऑक्टो और मर्टल का साथ देना चाहिए और उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। ऑक्टो और मर्टल उन क्रैब आर्मी का सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें स्पिन भी उनका साथ देता है, पर उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो उनके आगे टिक नहीं पाते। ऑक्टो को एहसास होता है कि समुद्र के करीब बसे फैक्ट्री के कारण समुद्र का पानी दूषित हो रहा है और इसी कारण से रे और उसकी आर्मी को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसलिए ऑक्टो एक प्लान बनाता है और स्पिन और मर्टल के साथ मिलकर फैक्ट्री पाइप को माइंस की मदद से ब्लास्ट कर देता है। दूसरी ओर जूलियस अपने साथियों के साथ रॉबर्ट और उसके आदमियों से बचकर भाग रहा होता है, जहां वो हैंस रॉबर्ट के आदमियों को अच्छा सबक सिखा देते हैं। वो क्रैब भी रॉबर्ट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रॉबर्ट फिर भी हार नहीं मानता और जूलियस और उसके साथियों को अपने गाड़ी से टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर पप रॉबर्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन रॉबर्ट उसे दूर फेंक देता है। वो जूलियस को जंजीर से बांधकर ले जाने वाला होता है, पर क्रैब और हैंस आर्मी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो पप को ही लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर जूलियस और उसके साथी मिलकर रॉबर्ट को अच्छे से सबक सिखा देते हैं, जिससे रॉबर्ट समुद्र में जा गिरता है। इसके बाद जूलियस और पप उस सूट से निकलकर पानी में चले आते हैं और आखिर में रॉबर्ट के द्वारा किए गए नुकसान के कारण पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और इस तरह से पप और जूलियस फाइनली अपने समुद्री दोस्तों के साथ यूनाइट हो जाते हैं और जूलियस के आते ही रे और उसकी आर्मी डर के कारण वापस लौट जाते हैं और इसके बाद से समुद्र के सभी जीव खुशी से वहां रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।